अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्वतंत्रता प्रतिष्ठित नहीं थी और संविधान हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को नेता विपक्ष राहुल गांधी ने देशद्रोह की संज्ञा दी है। राहुल गांधी ने भागवत के इस बयान को स्वतंत्रता सेनानियों और हर भारतीय का अपमान बताया। राहुल ने यह दावा भी किया कि अगर यह बयान किसी और देश में दिया गया होता तो मोहन भागवत को गिरफ्तार कर लिया जाता, उन पर मुकदमा चलाया जाता। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर सख्त ऐतराज जताया, राहुल के बयान को माओवादी भाषा बताया। Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense. सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने फीता काटा और कांग्रेस हेडक्वार्टर का पता बदल गया। 14 अकबर रोड की जगह कांग्रेस का नया ठिकाना इंदिरा भवन कोटला रोड हो गया। लेकिन राहुल के हमले का निशाना नहीं बदला। संविधान, लोकतंत्र और स्वतंत्रता आंदोलन का अपमान राहुल को कबूल नहीं हुआ। आजादी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के 24 घंटे के भीतर राहुल ने मोर्चा खोल दिया। राहुल ने भागवत के बयान को देशद्रोह बताया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे शर्मनाक बताया। पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। आजादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आजादी का दिन। ये शर्म की बात है कि हमारे को आजादी मिली, आपको मालूम है, सबको मालूम है, 1947 में, और मुझे आजादी मिली 1948 में हैदराबाद में। तो आजादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। इंदिरा भवन में कांग्रेसियों से रूबरू राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर ये इल्जाम दोहराया कि बीजेपी और आरएसएस के लोग न तो संविधान का सम्मान करते हैं, न ही तिरंगे को सलाम करते हैं। ये दलितों, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज दबाना चाहते हैं, दूसरों पर अपना विचार थोपना चाहते हैं, आजादी आंदोलन के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। The people who are in power today do not salute the tricolor, do not believe in the national flag, do not believe in the constitution, and they have a completely different vision of India than we do. They want India to be run by a shady, hidden, secret society. They want India to be run by one man, and they want to crush the voice of this country. They want to crush the voice of the Dalits. They want to crush the voice of the minorities. They want to crush the voice of the backward castes, of the tribals. This is their agenda. And I would also like to say clearly that there is no other party in this country that can stop them. आजादी के आंदोलन के कई अहम पड़ाव में कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन चले, इतिहास इसका गवाह है। लेकिन आज इसी इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश आरएसएस और उनके साथी लोग कर रहे हैं। मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बात बताई थी
याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। तो ये बात हमको याद रखना चाहिए, जो इतिहास भूल जाते हैं, जो काम कांग्रेस ने किया उसको अगर भूल जाते हैं, जो लोग आज़ादी हमको दिलाई अगर हम भूल जाते हैं, तो आप कोई नया इतिहास बनाने वाले नहीं हैं। This is really the fight that is taking place in India today. There are two visions of the self in India in conflict. One is our idea, the idea of the Constitution, and the other is the idea of the RSS. One idea says India is a union of states. We have, as we entered, I saw, we have all the national languages there, equally placed together. There is no superior language. There is no inferior language. There is no superior culture. There is no inferior culture. There is no superior community, no inferior community. They are all the same. That is written in the Constitution, and it is symbolized by this building. On the other side, there is the idea of a centralized knowledge, of a centralized understanding. आरएसएस और बीजेपी पर आक्रामक राहुल गांधी ने संस्थाओं पर कब्जे का सवाल उठाया, चुनाव आयोग पर पक्षपात का इल्जाम दोहराया। इन सवालों के साथ कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दरमियान 1 करोड़ वोट कैसे बढ़ गया, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट देने से इनकार क्यों किया। Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. In the last working committee meeting, I said very clearly that there is something wrong that has happened in the Maharashtra election. I said clearly that we are not comfortable with the way the Election Commission is holding elections. I said very clearly that the large number of new voters that have suddenly appeared, almost 1 crore new voters who have suddenly appeared between Lok Sabha and Vidhan Sabha in Maharashtra, is problematic. आरएसएस की सोच और मोहन भागवत के बयान के खिलाफ राहुल गांधी के तीखे तेवर ने सत्ताधारी खेमे को बेचैन कर दिया। प्रतिकार के लिए बीजेपी की पलटन मीडिया से मुखातिब हुई, कांग्रेस और बीजेपी की जुबानी जंग तीखी हो गई। भारत से लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं। संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल जी ने जो कहा ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, क्योंकि आजादी के लिए आरएसएस कुछ लड़ा ही नहीं, उन लोग कोई शहीद नहीं हुआ, इसीलिए देश को जो स्वतंत्र मिला वो आरएसएस पहचानने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए वो लोग जो आजादी के बारे में कुछ कहने के लिए, तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो उनका एक्चुअल आइडियोलॉजी वही है, मोहन भागवत जी ने वही ने कहा। इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये कहा आपको आजादी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतागण शहीद होकर आजादी लेकर आए, इस देश को चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश करेंगे, वही बात राहुल जी ने कहा। तो मोहन भागवत जी जो कहा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, आजादी के खिलाफ कोई कुछ कहा तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चलना है। राहुल गांधी न देश समझते हैं न संविधान समझते हैं। आज तो उन्होंने संघ कहा कि पूरा इंडियन स्टेट से भी हम विरोध करेंगे। राहुल गांधी
जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं वो माओवादी भाषा है और हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं उन्होंने काफी अपमानजनक शब्द का उन्होंने व्यवहार किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ भारत के वो हजारों शहीद देश के हर कोने में जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए अपनी जीवन की शहादत दी, उनका अपमान किया और कहीं न कहीं भगवान राम का भी इस प्रकार से उन्होंने जो टिप्पणी दी, कहीं न कहीं श्री भगवान राम का भी उन्होंने निरादर किया और इसीलिए इस टिप्पणी की निंदा हम पूरी पार्टी और पूरे देश को करनी चाहिए। राहुल गांधी की कांग्रेस ही काम नहीं कर रही है। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का बंटाधार करवाते हैं। दिल्ली में ऑलरेडी कांग्रेस का बंटाधार करवा चुके हैं, लेकिन दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा आ रही है। कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है कि हम सब लोग मिलकर बीजेपी जैसे जो डेमोक्रेसी को कोलैप्स करना चाहती है ऐसी पार्टी को हम सब मिलकर हराए, सत्ता से बाहर करें, लोकतंत्र को बचाए। ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन कोई अगर कुछ बोलता है तो वो समय आज हमारे पास नहीं है। आज हमारी देश की सीमाओं भी जो चाइना रोज कब्जा कर रही है, देश में महंगाई बढ़ाकर जिस तरह से आम लोगों को लूटा जा रहा है, किसानों के बेहाल है, किसानों की आत्महत्या बड़े पैमाने में हो रही है, बेरोजगारी बड़े पैमाने में बढ़ रही है और ऐसे समय में देश की सामाजिक और डेमोक्रेसी सिस्टम को खत्म करने का काम जो बीजेपी कर रही है उसके विरोध में लड़ाई कांग्रेस की है और कांग्रेस वो बात को लड़ती है। अभी 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनावी दंगल में एंट्री मारी थी। उस दिन भी राहुल गांधी ने संविधान और आरक्षण की हिफाजत का संकल्प दोहराया था। बीजेपी को संविधान, आरक्षण और जाति जनगणना का विरोधी बताया था। ये भी दावा किया था कि जिस दिन देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण में दलितों पिछड़ों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी, आरक्षण की मौजूदा 50% वाली दीवार ढहा दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।